आप चाइनीज माजे का उपयोग करते पकड़े गए या पतंग उड़ाते हुए पाए गए तो आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाती है कि पतंग उड़ाने का चाइनीज माजे का उपयोग नहीं करें, जिससे लोग जन को जान का खतरा उत्पन्न हो रहा है। लाउडस्पीकर के साथ पुलिस चाइनीज मांझे पर घूम घूम कर रही जागरूक। पुलिस ने चाइनीज मांझे के खतरे को लेकर उठाया कदम। बेचने वालों पर सख्ती और खरीदने वालों को समझाइश देने के प्रयास शुरू। डीसीपी ऋषिकेश मीणा ने बताया, पुलिस सख्ती के लिए वैधानिक कार्यवाही तो कर ही रही है, साथ ही लाउडस्पीकर से लोगों को जागरूक भी कर रही है ताकि चाइनीज मांझे की डिमांड भी खत्म हो सके। पतंग उड़ाने में चाइनीज माजे का उपयोग नहीं करें, जिससे लोग जन को जान का खतरा उत्पन्न हो रहा है। यदि आप चाइनीज माजे का उपयोग करते पकड़े गए या पतंग उड़ाते हुए पाए गए तो आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शहर में खासकर एक छतरीपुरा थाने में हमारे समक्ष कुछ दो प्रकरण सामने आए थे, जिसमें एक चाइनीज माजे से एक महिला का गले में कट लग गया था। पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया, उसमें एफआईआर भी हमने अज्ञात लोगों के खिलाफ की और जैसा कि हमारे सीपी सर के द्वारा एक आदेश ऑलरेडी इसमें जारी हो चुका था कि किसी भी तरीके के चाइनीज माजा जिससे किसी को क्षति हो सकती है उस पर पूर्णतः प्रतिबंधित करने का आदेश जारी हो चुका था। आप लोगों के माध्यम से पहले तो शहरवासियों को, व्यवसायियों को, सभी से आह्वान है कि इस तरीके के चाइनीज माजा को बिल्कुल भी ना तो आयात करें, ना यहाँ अपने दुकान पर उसको बेचें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़े ना केवल आदमियों के लिए बल्कि जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए बड़ा घातक होता है और पहले भी इससे बड़ी गंभीर घटनाएं घटित हो चुकी हैं। इसी के मद्देनज़र हमने एक मुहिम छेड़ी है पूरे सभी थानों में। हमारे जो CICL के लड़के हैं वो और थाना प्रभारी स्वयं, जो भी पतंगों की दुकान है या फिर ग्रोसरी की दुकान जहाँ पर ये सब चीज़ें बेची जा रही हैं, लगातार सतत वो कार्रवाई कर रहे हैं और आम जन के बीच में जाके हम लोग अनाउंसमेंट करके भी ये अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ना तो चाइनीज माजा को बेचा जाए और ना ही उसका यूज किया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। कल भी कई थानों पर चाइनीज़ माजा के जो प्रतिबंधित चाइनीज़ माजा है उसको बेचने के जो कुछ लोगों के द्वारा बेचा जा रहा था उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, FIR दर्ज की गई। बिल्कुल देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक होता है कि सप्लाई फैक्टर होता है और एक होता है कंज्यूमर एंड पे। अगर हम लोग जो ये गली गली और मोहल्ले में जाके जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आम लोगों में ये अवेयरनेस जाए, एक चेतना जाए कि चाइनीज़ माजा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसका उपयोग ना हो। तो यदि अगर हमारी तरफ से उसकी डिमांड ही नहीं होगी और या फिर कहीं गलती से अगर बच्चे ले आए तो उनको समझाइश देकर उस चाइनीज़ माजे से पतंग को ना उड़ाने दिया जाए। इसलिए हम लगातार उसमें आम जन से भी अपील कर रहे हैं कि उसका यूज ना हो। दूसरी जो हमारा इसमें फैक्टर है वो है कि जो बेचने वाले हैं उनको आगाह करने का है कि अगर आप मतलब गलती से आपने ख़रीद भी लिया है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दें और या उसको आयात ना करें, क्योंकि जब दोनों ही एंड पे हमारी कार्रवाई होगी तभी जाकर उस पर रोकथाम लगेगी और घटनाओं से बचा जा सकेगा। इसलिए लगातार पुलिस जो गली मोहल्ले हैं, कॉलोनीज हैं, उनमें जाके अवेयरनेस के लिए हम ये इस तरीके की जो अनाउंसमेंट है वो करवा रहे हैं, ताकि लोगों में उसको एक सेंसिटिविटी जनरेट होगी किस तरीके से खतरनाक चीज़ें है। देखिए, अभी CP साहब की तरफ से एक इस तरीके के माजे को बेचने के लिए एक आदेश, ना बेचने के लिए आदेश जारी हो गया। अगर कहीं भी, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या ऑफलाइन ग्रॉसरी की दुकान हो या कोई और ऐसी मतलब स्पेशल पतंग की दुकान हो, अगर कहीं पे बेचना पाया गया तो उसके खिलाफ डेफिनेटली वैधानिक कार्रवाई होगी।